हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? खैरियत से होंगे। फ्री पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 में हम पहुंचे थे एक्सकलरेशन में। एक्सकलरेशन देखें, एक्सकलरेशन की डिफिनीशन जो है वो, इसको एक्सलरेशन भी पढ़ सकते हो, एक्सकलरेशन भी पढ़ सकते हो। एक्सकलरेशन की जो डिफिनीशन है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आपकी एक्सेलरेशन कहलाती है। बहुत सिंपल सी चीज़ है अगर आप समझे तो, वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बगैर समझे इसको पढ़ते हैं, सिर्फ इसकी डिफिनीशन याद करते हैं, इक्वेशन याद करते हैं। ऐसी बात नहीं है। एक्सेलरेशन एक समझने वाली चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गाड़ी है, एक्सेलरेशन का एग्जांपल दे रहा हूँ। एक गाड़ी है, उसकी स्पीड कुछ है, मान लो 20 के स्पीड से जा रहा है। एक गाड़ी है, ये जा रही है आगे 20 के स्पीड से आगे, सही, इस रोड पे। अगर ये 20 की स्पीड सेम रही इस बंदे की, या आगे जाने तक, यहाँ पहुँचने तक इसकी स्पीड अगर वहीं 20 रहती है, तो इस टाइम इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट रही, मतलब कि स्पीड में चेंजिंग नहीं है। एक्सेलरेशन बोलते ही स्पीड में चेंजिंग को है। अब इस पे हम खुल के बात करेंगे इस पे कि एक्सेलरेशन है क्या, इसका ग्राफ बनाएंगे, एक्सेलरेशन के कितने टाइप्स होते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसकी डिफिनीशन। तो आपके पास जो डिफिनीशन है एक्सेलरेशन की वो है रेट, टाइम रेट, सही है, टाइम रेट ऑफ चेंज। टाइम रेट कहते हैं टाइम के हिसाब से, तो रेट किसी भी हिसाब से हो सकता है। तो आप लिखो टाइम रेट ऑफ चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज इन व्हाट वेलोसिटी। ये आपका एक्सेलरेशन है। देखो, इसको फील करने की कोशिश करो एक्सेलरेशन को। ये वर्ड ही है, आपने ये पढ़ा होगा, एक्सीलेटर आपने पढ़ा होगा, असल में एक्सेलरेटर है ना। गाड़ी के अंदर बैठ के आप एक्सीलेटर दबाते हो, या फिर मोटरसाइकिल में जो रेस दबाते हो, जो रेस है, रेस मतलब बढ़ाने वाला, एक्सेलरेटर, ठीक है, उसको एक्सेलरेटर भी बोलते हैं। तो जब एक्सेलरेटर आप बाइक का दबाते हो तो बाइक की स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, या ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। एक्सेलरेटर जब आप रखते हो, एक्सेलरेटर घुमाते हुए स्पीड बढ़ जाती है, एक्सेलरेटर छोड़ते हुए आप एक्सेलरेटर को रखते हो तो वो स्पीड उसकी डाउन हो जाती है। यानी एक्सेलरेटर ऐसी चीज़ है जो इंजन की जो रोटेशन वो बढ़ा देती है, तो मतलब गाड़ी की स्पीड तेज़ हो जाती है। टाइम के हिसाब से डिस्टेंस कवर होने वाली, डिस्प्लेसमेंट कवर होने वाली स्टोरी जो है वो फास्ट हो जाती है, कम टाइम में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाता है। तो इसीलिए हमने कहा टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, बस आप ये सोच लो कि अगर आप गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हो, गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ गई तो आप पीछे की तरफ यूँ हो जाते हो। ये किस वजह से हुआ? एक्सेलरेशन की वजह से। दिस इज़ एक्सेलरेशन। इसी तरह एक और चीज़ है, गाड़ी चल रही थी एक स्पीड में, ड्राइवर ने ब्रेक मारी तो आप आगे की तरफ झुक जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है, मतलब आप रुकने की तरफ जा रहे हो। तो फिर आ गई स्पीड में चेंजिंग, चाहे चेंजिंग ज़्यादा आए या कम आए, चेंजिंग होती है ना, चेंजिंग मतलब या बढ़े या कम हो जाए। अगर ब्रेक लगाता है तो स्पीड कम हो जाती है, एक्सीलेटर दबाता है तो स्पीड बढ़ जाती है। दोनों सूरतों में आपकी स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। कम होने को भी चेंज कहते हैं, बढ़ने को भी चेंज कहते हैं। तो दिस चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब वर्ड मेरे मुंह में स्पीड आ रहा है तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आगे जाके वेलोसिटी और स्पीड को एक तरह से पढ़ते हैं। अगर आप हायर फिजिक्स में आओगे तो वहाँ बहुत कम सिचुएशंस में हम वेलोसिटी को ज़रूरत के मुताबिक, डायरेक्शन जब हमें चाहिए होती है तो हम पढ़ लेते हैं वेलोसिटी नाम, वरना स्पीड के नाम से मशहूर है। सही है। तो आप ये याद रखो कि एक्सेलरेशन कहते हैं वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आए, यानी स्पीड में चेंजिंग आए। फॉर एग्जांपल, चलो इस पे बात करते हैं। ये है आपके पास 2 स्टार पॉइंट्स आएंगे। हमारा जो फैशन है पढ़ने का वो ये रहा है कि हम फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम हेडिंग लगाते हैं, हेडिंग लगाने के बाद सब हेडिंग के अंदर उसकी डिफिनीशन आती है।
2 स्टार पॉइंट्स हम लिख देते हैं। उसमें हम ये बात करते हैं कि इट इज़ डिनोटेड बाय ए के ऊपर एरो लगा दो, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को जब भी हम लिखेंगे ए लिखेंगे, स्मॉल लेटर है। इट इज़ आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे वेलोसिटी की तरह वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसमें भी डायरेक्शन मैटर करती है। इसके बाद इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्म अगर बन रहा है तो हम वो लिखेंगे मैथमेटिकली करके। ये सारी चीज़ आपको प्रैक्टिस कराने के लिए बता रहा हूँ, वरना ये कोई ऐसे करने वाले बच्चों की तरह वो ज़रूरी नहीं है। आप लोग फ़िलहाल प्रैक्टिस आदि हो जाओ, फिर उसके बाद हम रफली पढ़ेंगे चीज़ें। सही है। देखो, जीनियस लोग जो होते हैं वो चीज़ों को ऐसे सीक्वेंस सीरीज़ लगा के ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, उनके माइंड में ऑलरेडी एक सीक्वेंस बिल्ट इन हो जाती है नेचुरली उनके अंदर, तो वो ये सीक्वेंस सीरीज़ माइंड में ही लगा देते हैं। लेकिन उनके पास जब वो करने पे आते हैं तो रफ काम करते हैं, ऐसे बिखर, इधर कुछ लिखा, इधर कोई इक्वेशन लिखी, इधर कुछ लिखी, समथिंग लाइक। ठीक, तो आप लोग फ़िलहाल आदी होने तक सीक्वेंस में चलो, जब ये पैटर्न आपको समझ आएगा तो हम रफली काम करेंगे, और हर लेक्चर में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। हर चीज़, हर पॉइंट को हम खोल खोल के क्लियर अंदाज में, जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक हम करते रहेंगे। तो मैथमेटिकली इसकी जो है, ये फर्स्ट चीज़ थी ना, स्टार पॉइंट्स में सेकंड डिफिनीशन पहले आ गई, स्टार पॉइंट सेकंड में, थर्ड में मैथमेटिकली, और फोर्थ में इसकी आती है यूनिट। कोई यूनिट अगर बन जाती है तो सही है। तो मैथमेटिकली हमें पता है, हमने कहा टाइम रेट ऑफ चेंज, तो टाइम रेट ऑफ चेंज लाने के लिए रेशियो देखेंगे। रेट जब भी लाते हैं, किसी चीज़ का मवाजना कराते हैं तो उसको नीचे रखते हैं, टाइम रेट। अब चेंज इन वेलोसिटी कहा है, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब हम लिखेंगे हमारी एक्सेलरेशन इक्वल आएगी, ऐसे डिनोट करते थे ना, इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे लिखो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, इलैप्स टाइम। इलैप्स टाइम यानी कितना कितना टाइम लगा उस चेंज के आने में, इलैप्स्ड। ठीक, लगने वाला टाइम, इलैप्स टाइम। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन होगा आपका चेंज इन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में चेंज कैसे पता चलेगा। देखो, एक गाड़ी थी आपके पास, आगे जा रही थी, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे थी 20, कुछ टाइम टी के बाद, टाइम टी के बाद इसने इतना सा डिस्टेंस कवर किया, गाड़ी इधर पहुंच गई, इसकी वेलोसिटी बन जाती है, फर्ज कर लो ड्राइवर ने एक्सीलेटर लगाई है, वेलोसिटी बढ़ के 60 हो गई। इनिशियल 20 थी, कुछ वेलोसिटी थी, इसको मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल इसकी हो गई, अभी जहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी इसकी 60 है, तो मैं इसको फाइनल मान लूँगा 60। तो चेंज कैसे आएगा, कितनी चेंज आई है, 20 टू 60 कितना चेंज आया, 40 चेंज आया। 60 माइनस 20 कर देंगे तो हमें चेंज का पता चलेगा। अब हम चेंज इन वेलोसिटी कैसे लाएंगे, फाइनल वेलोसिटी थी 60 माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी 20, तो हमें पता चलेगा कि 40 चेंज आई है। तो यानी हम क्या कर रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी, ये जो डेल है इसको चेंज के लिए यूज़ किया जाता है। सही है, किसी चीज़ में चेंज जाहिर करना है। चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू, ये थी फाइनल 60 क्या था फाइनल, तो वी एफ माइनस वी आई। ये चीज़ याद रखें आप, डेल वी इक्वल होता है वी एफ माइनस वी आई। वो कैसे, वो ऐसे देखो, जब 60 आपके पास वेलोसिटी थी, शुरू में 20 थी, बाद में 60 हो गई, चेंज हो गई ना वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज हुई है तो कितनी चेंज हुई है, 20 टू 60 कितना बनता है, 30 40 50 60, 40 की चेंज। वो 40 लाने का मैथमेटिकल वे ये है कि फाइनल वाले को इनिशियल से माइनस कर दो तो आपके पास चेंज आता है। तो इसी को हम चेंज वी को कहते हैं वी एफ माइनस वी आई। तो यहाँ मैं चेंज इन वेलोसिटी की जगह पे लिखूंगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई इलैप्स टाइम टी, जितना टाइम गुजरा है टी। तो ये इक्वेशन आपकी वेलोसिटी की आ गई। सही है। इसकी जगह पे बाज़ लोग ये भी लिखते हैं, वी एफ माइनस वी आई को डेल वी डिवाइडेड बाई टी भी लिखते हैं, इसको ए कहेंगे। ये भी सही है, ये भी सही है, एक ही बात है। ठीक है, ये एरोज लगाना मत भूलें, कोई बात नहीं, भूल भी गए तो, लेकिन दिमाग में रहे कि ये कोई डायरेक्शनल चीज़ है, यानी वेलोसिटी है। तो ये कहानी थी एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन में एक आता है एवरेज एक्सेलरेशन, एक होती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक होती है डिसलरेशन, जिसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। सही है, ये तीन चीज़ें अभी हम इसके बाद बात आप लोग ये नोट कर लो, फिर हम डिटेल से पढ़ते हैं।
कर लिया नोट? 1 2 3। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन थी वो क्या थी? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। देखो एक्सेलरेशन की वेलोसिटी इक्वेशन क्या थी? ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी में से माइनस करूंगा इनिशियल वेलोसिटी, ये सब्सक्रिप्ट्स हैं, ठीक है, इसको आप छोटा करके यहाँ पे डिवाइडेड बाई टी। तो ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन की इक्वेशन थी। अब आती है एवरेज एक्सेलरेशन। देखो चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं। एवरेज एक्सेलरेशन, इसको पढ़ने से पहले हम भूल गए एक चीज़। क्या भाई भूल गए ना? हम भूल गए यूनिट। भाई यूनिट, पहले एक्सेलरेशन की यूनिट यहाँ पे लाके छोड़ा था, हम यूनिट निकाल रहे थे 4 नंबर पे। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या थी? कैसे पता चलेगा एक्सेलरेशन की यूनिट? कैसे निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे। देखें एक्सेलरेशन, किसी भी चीज़ की इक्वेशन आपके पास हो तो उसका यूनिट निकालना ईजी है। कैसे? ये तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। राइट साइड पे देखो, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं इस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, ये सारे मिल के ये बनाते हैं। तो इन सारों के यूनिट्स मिल के इसकी यूनिट बनाएंगे। तो अब कैसे देखें, वी एफ माइनस वी आई को हमने कहा था चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। ये दोनों वेलोसिटीज़ हैं, ये ज़्यादा ये कम, सही है, ये कम ये ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो भी हो इन दो वेलोसिटीज़ को माइनस कर लो तो जो आंसर आएगा वो भी तो वेलोसिटी ही है, इसीलिए मैंने डेल वी लिख दिया। अब वेलोसिटी की यूनिट मैं लिखूंगा। वेलोसिटी की यूनिट क्या है? हमने पीछे अभी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, मीटर पर सेकंड, और फिर इस टाइम की यूनिट है सेकंड। इस सेकंड को भी ऊपर ला के लिखो या फिर ऐसे ही रखो, आपकी यूनिट बन गई। तो अमूमन ऐसे लिखा जाता है, मीटर अपनी जगह पे, ये सेकंड तो ऑलरेडी है ऊपर -1, ये +1 था, इसको ऊपर लाया फिर -1, एक और आता है, ये -1 है, एक और -1, दोनों को आप मिलाओ तो -2 बन जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाज़ लोग इसको मीटर पर सेकंड बोलते हैं, मीटर पर सेकंड, ये भी सही है और ये भी सही है, इसको आप नोट कर लो। अच्छा, अब हम आ रहे थे एवरेज एक्सेलरेशन पे। एवरेज एक्सेलरेशन क्या चीज़ है? देखो ज़्यादा आपने टेंशन लेके चीज़ों को लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ में हो रही हैं, मान के समझ के चलो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैंने कहा ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? यहाँ पे फ़र्ज़ कर लो एक गाड़ी है, और वही एग्जांपल जो अभी थोड़ी देर पहले लिया था हमने, ठीक है, ये कोई रोड पे जा रही है, ये गाड़ी जा रही है रोड पे, यहाँ पे इसकी स्पीड जो थी वो थी 20, यहाँ पे इसकी स्पीड हो गई 30, यहाँ पे फिर आ गई गाड़ी, यहाँ पे इसकी स्पीड हो रही है लेट सपोज 60। देखो स्पीड चेंज हो रही है, इसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, स्पीड चेंज होना। बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन है, घट रही है तो फिर वो डिसेलरेशन है पीछे की तरफ, ठीक, वो आगे पढ़ेंगे, डिसेलरेशन का अलग से मैं आपको पढ़ाऊँगा। 20 से 30 60 चेंज हो रही है, सही है। एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसे नज़र आएगा? देखो 2 पॉइंट्स लेना है आपने, एक्सेलरेशन के लिए आपने 2 पॉइंट्स लेना है, वो कौन कौन से? फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। तो आप ये 2 पॉइंट्स ले लो, या फिर ये 2 ले लो, या फिर ये 2 ले लो, बात बन जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, ये फार्मूले में आप देखो 2 वेलोसिटीज़ चाहिए ना आपको, एक फाइनल एक इनिशियल, ताकि माइनस करने पे पता चले कि कितनी वेलोसिटी में चेंज आई है, और टाइम से डिवाइड करने पे ये पता चले कि कितने सेकंड के हिसाब से वो चेंज आई है, कितने सेकंड के हिसाब से वो चेंज आई है। टाइम तो मैटर करता है ना भाई। आप 2 बंदे भाग रहे हैं, एक 5 मिनट का टाइम, एक खास जगह पे पहुंचना है दोनों ने, एक बंदा 2 मिनट में पहुंचता है, दूसरा वाला 5 मिनट में भी नहीं पहुंचता, वो 10 मिनट लगाता है, तो समझो दूसरा वाला स्लो था। टाइम का फैक्टर आ रहा है ना बीच में, तो टाइम का फैक्टर लाजमी आएगा, टाइम मैटर करता है, इसीलिए तो टाइम से डिवाइड करते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये जो गाड़ी थी इसकी बात करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? मैं इसको मिटा दूं तो कितने पॉइंट्स बचे आपके पास? 2 ही पॉइंट्स, बीच में बेशुमार पॉइंट्स हैं, ये जगह ये जगह ये जगह, ये सारी जगह जो बीच में, इन सब में हमने कैलकुलेशन नहीं की है।
20 से 60 पे पहुंच गई है गाड़ी, वो एंड पे लास्ट पे 60 पे पहुंची है। बीच में क्या हुआ था, कुछ तो हुआ है ना बीच में कि 60 पे 20 से जंप लगा के 60 पे क्या जा सकती है गाड़ी? कभी नहीं। हाँ एक चीज़ हो सकता है, 20 से 21, 22, 23 एंड सो ऑन होके 60 पे कोई चीज़ बढ़ रही है तो एक साथ नहीं बढ़ती, जंप नहीं लगाती। गाड़ी यहाँ से वहाँ तक बेशक जंप लगाए, उसकी स्पीड चाहे जहाज़ हो एरोप्लेन हो वो भी उड़े बेशक, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट उसकी स्पीड चेंज होकर 60 पे पहुँचा है। ये डायरेक्ट 20 से 60 कभी नहीं बन सकता, 20 से 21, 22, 23 ऐसे होके 60 पे। तो क्या हम बीच वालों को मैटर कर रहे हैं? नहीं, हमें नहीं पता बीच में क्या हुआ था। क्या पता है गाड़ी यहाँ फुल स्पीड में यहाँ आके 40 पे रुक गई हो कुछ सेकंड, फिर रुकने के बाद फिर वहाँ से चली हो, हमें नहीं पता। तो बीच में जो हुआ है उसको छोड़ के मोर और लेस ओवरऑल हम एक गेस लगाते हैं, स्पीड में चेंजिंग देखते हैं, टोटल चेंज देखते हैं। तो टोटल चेंज कितना आया यहाँ से यहाँ तक? 40 का चेंज आया है, 20 के ऊपर 40 चेंज आके 60 बन गई। तो टोटल चेंज यहाँ देखो, एवरेज एक्सेलरेशन की मैं लिख रहा हूँ क्या इक्वेशन, ए सब्सक्रिप्ट में ए वी लिख दो, इज इक्वल टू टोटल चेंज इन व्हाट, टोटल चेंज इन एक्सेलरेशन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इलैप्स्ड, टोटल टाइम कितना टाइम लगा। सही है। अब वैल्यूज़ यहाँ पुट करके हम देखते हैं हमारी इस सिचुएशन के लिए। तो एक्सेलरेशन टोटल चेंज इन वेलोसिटी हो गई है 60 से 20 हम निकाल देंगे, तो टोटल चेंज आया है हमारे पास 40 का, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा यहाँ से वहाँ तक, टोटल टाइम लगा, लेट सपोज हम टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं 10 सेकेंड्स, बहुत शार्पली गई, या फिर हम लेते हैं फर्स्ट कर लो 20 सेकेंड्स टाइम लगा। तो 20 सेकंड में यहाँ लिखता हूँ 40 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऊपर वाली है, ऊपर वाली जो चीज़ है वेलोसिटी है, नीचे वाली चीज़ है आपके पास टाइम। तो ये सेकंड ऊपर आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगी इसकी यूनिट, 0 0 कैंसिल, 2 2 ज़र 4, तो 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड एवरेज एक्सेलरेशन थी। ये देखो, ये जो आंसर जो फैक्टर आता है 2, ये जो 2 फैक्टर आया है, ये 2 है क्या? यही तो है एक्सेलरेशन आपका, चेंजिंग फैक्टर बोलो इसको। एक्सेलरेशन को मैं बोलता हूँ वेलोसिटी चेंजिंग फैक्टर। अगर आपके पास एक्सेलरेशन गिवन हो, मसलन आपको कोई कहे किसी बॉडी की एक्सेलरेशन 5 है कहे जस्ट, तो आप ये ना सोचो कि वो 5 फिक्स्ड है, दिस इज समथिंग मूविंग चेंजिंग, मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर 5 के हिसाब से चेंजिंग आ रही है, दैट इज एक्सेलरेशन। अगर कोई आपसे कहे ना भाई कि एक्सेलरेशन 5 है, ये कहें, ये लो मैं यूनिट भी नहीं लिखता, साथ में मैं कहता हूँ एक्सेलरेशन 5 है, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि जो जो बॉडी है, जो गाड़ी है, गाड़ी की जो स्पीड है उसमें 5 की चेंजिंग आ रही है, बढ़ रही है स्पीड। अगर वो कहे एक्सेलरेशन -5 है, तो समझो उसकी स्पीड -5 के हिसाब से घट रही है, 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, फिर 30 एंड सो ऑन। लेकिन अगर वो कहे 5 है जस्ट, तो 5 मीन्स एक्सेलरेशन है, तो उसकी जो स्पीड है वो हर सेकंड में, मैं क्या कह रहा हूँ, हर सेकंड में, हर घंटे में नहीं, हर सेकंड में उसकी स्पीड के ऊपर आप 5 इंक्रीमेंट डालते जाओगे। तो वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन जो आपके पास आता है वो एक फैक्टर है, चेंजिंग फैक्टर। ये बात आपने याद रखना है, यहाँ पे लिख लो बेशक एक्सेलरेशन को आप कहो वेलोसिटी चेंजिंग फैक्टर, वेलोसिटी चेंजिंग फैक्टर। मैं जस्ट चेंजिंग फैक्टर बोलता हूँ, मुझे पता है वेलोसिटी में चेंजिंग को एक्सेलरेशन कहते हैं, मैं कहता हूँ चेंजिंग फैक्टर। ये बात याद रखो भैया, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है वो हर सेकंड में इंक्रीज कर रही है। बीच वाले पॉइंट टू पॉइंट हमने चेक नहीं किया, हमने कहा इतनी सी बड़ी चेंजिंग आ गई है, तो उस चेंजिंग के अंदर क्या हुआ था? कभी ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी थी, कहीं कहीं पे जंप आए, कहीं पे जंप आए तो उस दौरान ड्राइवर क्या करता है, स्पीड को कम करता है, बीच में ये भी किया होगा। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं करके ओवरऑल एक
एक एक्सेलरेशन फाइंड करें एंड और एंड्स को, जो एंड्स पे उनकी वेलोसिटी चेंज हुई है उनको लेकर हम एक ओवरऑल इस पूरे अरसे के अंदर, इस पूरे बड़े क्या कहते हैं डिस्टेंस के अंदर, इस दौरानिये के अंदर जो चेंजिंग आई है उसको हम टोटल चेंज इन वेलोसिटी करके और डिवाइड बाय टोटल कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक, तो वो पूरा देखेंगे तो हमारी एवरेज एक्सेलरेशन आती है। इसके बरक्स एक एक्सेलरेशन है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वो क्या है? वो है हर पॉइंट पे देखना है भाई, चेक करना है, हर पॉइंट पे फार्मूला लगाना है। इस सेकंड पे आपने फार्मूला लगाया, अगले सेकंड पे फिर चेक करो, अगले सेकंड पे फिर चेक करो। टाइम इंटरवल जितना भी छोटा रखो उतना बेस्ट है, क्योंकि एग्जैक्ट उसी पॉइंट की एक्सेलरेशन बताएगी। तो वो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट। इस पूरे सफ़र के बीच में किसी भी पॉइंट पे सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर चेक करोगे तो वो आपकी एक्सेलरेशन कहलाती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो उस पे हम चर्चा करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लो। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला यही है, लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में आता है यहाँ पे लिमिट। तो अभी आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो है, ये था 3.4 टॉपिक। आई होप एक्सेलरेशन का जो टॉपिक था वो 3.4 था, सही है। 3.3 तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। अब आपके पास जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये क्या है? इसकी डेफिनेशन है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। देखो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप समझो बस, सही है। बाकी डेफिनेशंस आपके बुक में बहुत अच्छी तरह वो करके उन्होंने दिया, हाईलाइट करके, वो डेफिनेशंस ही आपने पढ़ने हैं। एक बात मेरी नोट कर लें, आप जब एग्ज़ाम वाला दिन आएगा उस दिन तक यहाँ से आप सफ़र कर रहे हो ना, वहाँ तक पहुँचना है। तो मेरी बात नोट कर ले, लिख ले, याद कर ले दिमाग में कि आज जो आपने डेफिनेशन याद की वो आपने एग्ज़ाम वाले दिन जब जाओगे पेपर के लिए उस दिन भी वही डेफिनेशन याद करके जानी है। ये ना हो आज आपने कुछ डेफिनेशन याद की, कल को कोई सर आता है, कोई नए नोट्स देता है कि भाई ये पढ़ो, आप लोग वो ले रहे हो, फिर नेक्स्ट टाइम कोई और। तो ये चीज़ आपने हरगिज़ नहीं करनी है, शुरू से आखिर तक वही डेफिनेशन जो आप लिखोगे एग्ज़ाम में, सही है। तो वो चीज़ें फिर आपके बुक में अच्छी तरह हाईलाइट करके जो डेफिनेशंस दी है वो सबसे बेस्ट है। वो बहुत सारे लोग मिल बैठ के वो डेफिनेशंस लिखी हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं। अपनी तरफ से या किसी टीचर्स की तरफ से डेफिनेशंस गाड़ते जाएंगे तो हर बंदा अपनी एक डेफिनेशन लिखेगा तो क्या होगा, आपके माइंड में बहुत सारी डेफिनेशंस, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेहतर है बुक वाली डेफिनेशन ही याद रखोगे, और ये बेस्ट टेक्निक है नंबर गेन करने की, ठीक है, मार्क्स ज़्यादा लेने की। तो आपको टेक्निक्स भी साथ साथ मैं बताता रहूँगा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। इंस्टेंट से ही पता चलता है, इंस्टेंट। ओ यार ये मैंने क्या लिख दिया, बताते भी नहीं हो, बता दिया करो। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट से ही पता चलता है कि ये लम्हा, किसी लम्हे की बात हो रही, ओवरऑल सफ़र की बात नहीं हो रही। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द जर्नी, सफ़र के दौरान, सही है। सफ़र मीन्स गाड़ी चल रही उसकी बात है, ड्यूरिंग द जर्नी। ये मैं अपनी तरफ से लिखवा रहा हूँ समझने के लिए, बाकी आपने बुक वाली डेफिनेशन याद रखनी है, याद करनी है, रिमेंबर वो करनी है, सही है। तो ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इसका जो इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है वो है ए इंस्टेंट, आप लिखोगे AINS इज इक्वल टू, वही है चेंज इन वेलोसिटी, वही लिख दो VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। लेकिन क्या करोगे, जो टाइम जो है वो उस पर लिमिट लगाओगे, आप लिखोगे लिमिट जो चेंज इन टाइम है वो अप्रोच करे 0 तक। मतलब ये मैं आपको अभी अलग से बताऊंगा कि ये करते क्यों है। तो यहाँ लिख दो डेल टी, देखो यहाँ पे डेल टी नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा, यहाँ लिख भी सकते हो, लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज छोड़ दो, वरना ये डिफिनीशन ऐसी है, देखो VF माइनस VI को डेल V बोलते हैं। तो जाहिर है उस दौरान टाइम भी तो कुछ था, तो कुछ हो गया ना, डेल टी हो गया, चेंज इन टी, आप जस्ट टी भी कह सकते हो, सही है। अच्छा यहाँ पे है, तो इसको हम करेंगे ए इंस्टेंट
लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट आप लिख दो लिमिट। अभी बताता हूँ लिमिट क्यों हम रखते हैं। डेल टी अप्रोचेस टू 0, चेंज वी एफ माइनस वी आई को डेल वी बोलेंगे डिवाइड बाई डेल टी। ये जो डेल टी है वो बहुत कम हो, सही है, जितना कम हो उतना बेहतर है। अगर ये ज़्यादा हुआ तो क्या होगा वो समझाऊंगा, तो लिमिट का आपको पता चलेगा। देखें, हम जर्नल लाइफ में कहते हैं बहुत छोटे अरसे के लिए कोई चीज़ हम देखें, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ एक गाड़ी है वो 1 घंटे में तो बहुत कुछ फासला ट्रेवल कर सकती है, 1 मिनट में वो कितना फासला ट्रेवल करेगी, तो जितना घंटे में कर रही है उससे कम करेगी। फिर मैं आपसे पूछूं 1 सेकंड में उसने कितना कवर किया था, जितना 1 मिनट में किया था उस गाड़ी ने फासला ट्रेवल किया था, वो जो 1 मिनट में किया था उससे कम किया होगा 1 सेकंड में। अगर मैं पूछूं 1 सेकंड से भी कम अरसा, मैं कहूँ 1 सेकंड के 10वें हिस्से में यानी 0.1 सेकंड में कितना उसने कवर किया होगा, तो इस बात ये मज़ीद कम हो गया ना। तो जितना लम्हा कम करते जाओ टाइम, तो उसमें चेंजिंग भी उस हिसाब से आपको नज़र आएगी। तो हम जब लिमिट लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत लंबे सफ़र, पूरे सफ़र के दौरान की एक्सेलरेशन एवरेज कहलाती है, वो हम नहीं देख रहे। हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखना है तो हम एक छोटे लम्हे के दौरान देखेंगे। तो हमारी जो डेली लाइफ में जो हम कहते हैं बहुत छोटे अरसे के लिए, तो उस छोटे अरसे को मैथ्स की ज़बान में, लिमिट्स के चैप्टर के अंदर मैथ्स आपको बता दिए कि उस छोटे अरसे बोलने के लिए आपने कहना है डेल टी अप्रोचेस टू 0, या डेल टी 0 के करीब लाओ, यानी बहुत छोटा कर दो, बस इतनी सी बात है, सिंपल, सही है। चलो ये बात भी हो गई, नोट कर लो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, वो आपने करना है। जो एवरेज एक्सेलरेशन हम देख रहे थे, ये जो फार्मूला था, इसमें आपने एवरेज वाले साइन लगा देने हैं, सही है। बाद स्टूडेंट्स ने खुद से लिख लिया होगा, जो चौकस हैं वो स्टूडेंट्स, उन्होंने ये डाल दिए होंगे 2 ब्रैकेट्स। मसलन एक्सेलरेशन है, कोई चीज़ आप लिख रहे हैं उसमें ये लगा रहे हो तो आप ये बता रहे हो कि एवरेज, वरना ये भी सही है, ए के साथ ए वी लिख दो, एवरेज एक्सेलरेशन बताना ही है ना कि ये एवरेज है, ये लिखो तो बेस्ट है। एवरेज एक्सेलरेशन को इस चीज़ से डिनोट किया जाता है। तो ये बात हो गई। अब आपके पास जो है इंस्टेंटेनियस के बाद यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन। देखें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पहले मैं आपको समझाता हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या था? वेलोसिटी में चेंजिंग, स्पीड में चेंजिंग। शुरू में गाड़ी स्लो थी, आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ गई, स्लो थी ऐसा हो रही है, ऐसे आ रही थी यानी स्पीड में चेंजिंग आ रही है, दैट इज एक्सेलरेशन। तो आप कह रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये समझने वाली चीज़ है। स्पीड में चेंजिंग आए मगर इक्वली, ये बात कैसे समझे? देखें, एक गाड़ी है आपके पास, इस रोड पे आगे जा रही है, ठीक। शुरू में इसकी स्पीड थी, लेट सपोज किसी स्पीड से आ रही, लेट सपोज 0 पे ही थी, रेस्ट पे थी, 0 स्पीड थी इसकी, 0 मीटर पर सेकंड, रेस्ट में है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, मतलब एक्सेलरेशन इसमें आ गया। इसकी स्पीड फर्स्ट पहले सेकंड में या पहले 5 सेकंड्स में, फर्स्ट 5 सेकंड्स में इसकी स्पीड क्या हो गई? यहाँ से यहाँ पहुँचते हुए गाड़ी यहाँ पहुँची, अब इसकी स्पीड आ गई 5 मीटर पर, 5 ना करो, ज़्यादा कर दो, 20 मीटर पर सेकंड करो। पहले 5 सेकंड्स में ये हो गई। अब देखते हैं अगले 5 सेकंड में क्या हो रहा है। अगले 5 सेकंड में गाड़ी आ गई यहाँ पे, अगले इन 5 सेकंड्स के अंदर इसकी स्पीड चेंज होकर के क्या हो रही है? 40, या फिर 0 से 10 कर दो, 10 से 20 कर दो। फिर अगले जो 5 सेकंड्स हैं, जो नेक्स्ट जो 5 सेकंड्स लगेंगे, गाड़ी यहाँ आ गई, इन 5 सेकंड्स के दौरान 20 से क्या हो गई? 30 मीटर पर सेकंड। देखो, मैं मीटर पर सेकंड लिख रहा हूँ, वेलोसिटी लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन नहीं लिख रहा। एक्सेलरेशन तो कोई फैक्टर है, वो इतना बड़ा बड़ा नहीं हो सकता। अमूमन एक्सेलरेशन कम आता है, 4, 2, 3 इस तरह आता है, 0.5
एक्सेलरेशन के फैक्टर्स इस तरह आते हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन फैक्टर का मतलब है हर सेकंड के अंदर चेंजिंग। अब यहाँ शुरू में 0 स्पीड थी, बढ़ते हुए 10 पे गई, स्पीड बढ़ रही है, फिर अगले 5 सेकंड्स के अंदर 20, अगले 5 सेकंड के अंदर 30। तो बताओ इंटरवल सेम है? सेम है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और जो वेलोसिटी है उसमें चेंजिंग भी सेम आ रही है। चेंजिंग जितनी भी आए भाई, 0 से 100 हो जाए, लेकिन अगले उस स्टेप में देखना है 100 से 200 हो, 200 से 300 हो। इट मीन्स कि हर सेकंड में या हर इंटरवल में, जो इंटरवल आपने फिक्स रखा है उसके अंदर चेंजिंग इक्वल आ रही है, तो उस चेंजिंग को कहेंगे यूनिफॉर्म टाइप की चेंजिंग। दैट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आ गई समझ? फिर से बताता हूँ, देखो इंटरवल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिया है आपने, ये इंटरवल टाइम का है 5 सेकंड्स, ये इंटरवल किसका है? टाइम का है। इक्वल इंटरवल्स के अंदर आप देख रहे हो इसकी स्पीड चेक कर रहे हो। तो फर्स्ट 5 सेकंड्स में हमने देखा तो आ रही है 10 चेंजिंग आ रही है। अगले 5 सेकंड में देखा तो 10 से 20 हो गई, तो फिर से तो 10 चेंजिंग आ गई है। अगले 5 सेकंड्स में फिर नोट कर रहा हूँ, क्या अगले 5 सेकंड में भी सेम आएगी? तो देखा तो 20 से 30 हो रही थी, तो उसमें भी सेम आ रही है। तो चेंजिंग सेम आ रही है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेक करना है, ये मस्ट है, ये इसकी डिफिनीशन है। तो इसकी डिफिनीशन हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं डिफिनीशन लिखवा रहा हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन एक्सेलरेशन, या फिर एक काम करो, चेंज इन वेलोसिटी है ना, देखो अब लिखो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म क्या है? तो चेंज इन वेलोसिटी तो हमने लिखा एक्सेलरेशन की डिफिनीशन, अब लिखना है आगे चेंज इन वेलोसिटी इक्वली। वेलोसिटी में चेंजिंग क्या हो रही है? इक्वली हो रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये इंटरवल्स जितने छोटे हो नो प्रॉब्लम, जितने बड़े हो नो प्रॉब्लम, छोटे जितने हो बेस्ट है, तो इसका इशू नहीं है, आप जो भी रखो इंटरवल्स, लेकिन आपने अगले में भी उतना ही रखना है। अगर मैंने यहाँ 1 घंटे में चेक किया तो अगले में भी 1 ही घंटे में चेक करना है। अगर आपने यहाँ 1 सेकंड में चेक किया तो अगले 1 सेकंड में भी चेक करना है। तो दिस टाइप ऑफ चेंजिंग इन वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अमूमन स्टूडेंट्स क्या चीज़ मिस करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो दिस इज़ नॉट अ गुड डेफिनेशन। वो गलत कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं कोई चीज़। यूनिफॉर्म तो है, यूनिफॉर्म कहते हैं कोई चीज़ सेम रहे, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन भी तो है। एक्सेलरेशन कहते हैं चेंजिंग को, तो अब कहाँ जाओगे? सेम चेंजिंग क्या मतलब? कोई चीज़ सेम रहे और चेंज भी हो रही है, तो इसको आपने मिक्स नहीं करना है। आप ये सोचो कि चेंज तो हो रही है, उसको एक्सेलरेशन हमने कहा है, लेकिन वो चेंज क्या इक्वली आ रही है? इसी को आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी चेंज ही ना हो वेलोसिटी। 10 थी तो 10 ही रहे, अगले 5 सेकंड में भी 10 रहे, अगले 5 सेकंड में भी 10 ही रहे, ये 20 ना हो जाए, तो उस दौरान हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन चेंज हो जाए और इक्वल चेंजिंग्स आ जाए तो उनको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई समझ? चले जी, ये भी होगी। अब है वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये सारी चीज़ आपको ग्राफ में एक दफ़ा फिर रिपीट होने वाली है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारी चीज़ें जितनी भी टॉपिक्स हमने अभी तक पढ़े वो सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जब हम सॉल्व करेंगे एंड पे न्यूमेरिकल्स, तो वहाँ ये सारी चीज़ें एक दफ़ा फिर आपको रिवाइज होने वाले हैं, तो आपने इसका बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब खुद ब खुद ये याद हो जाएंगे। हमारे चैनल है का नाम भी नेचुरल लर्निंग है, यानी नेचुरली आपको लर्न हो जाती है चीज़ें। ठीक है, मैं कोशिश भी हम यही करेंगे कि आपको नेचुरली चीज़ें बताएं, एग्जांपल्स भी नेचुरल वे में दें। चलो जी, अभी हम करें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये बहुत सिंपल है, फिर से वही बात कि एक्सेलरेशन कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज आए तो समझो एक्सेलरेशन है। अब वो चेंज रैंडमली आ जाए, मसलन फर्स्ट यहाँ पे वही एग्जांपल लेता हूँ, गाड़ी वाला, गाड़ी फिर इधर आ गई, गाड़ी फिर इधर आ गई। ये देखो, यहाँ मैं गाड़ी की पोजीशन और मैं यहाँ पे टाइम मेंशन कर रहा हूँ, सही है? फर्स्ट 5 सेकंड में देख रहे हैं,
ये भी 5 सेकंड में देख रहे हैं, अगले 5 सेकंड में। ये टाइम भी 5 सेकंड का ही ले रहे हैं, सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड ले रहे हैं। हर 5 सेकंड्स में चेक कर रहे हैं। पहले 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी चेक करेंगे। शुरू में इसकी वेलोसिटी थी 0, 5 सेकंड बाद इसकी हो गई 10, फिर 5 सेकंड बाद इसकी हो गई 20 नहीं 15, बढ़ गई ना। अचानक से इसकी स्पीड हो जाती है 60 अगले 5 सेकंड्स में। तो देखो वेलोसिटी में चेंजिंग है। 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट है, मीटर पर सेकंड हो गई, 10 मीटर पर सेकंड हो गई, 15 मीटर पर सेकंड हो गई, 60 मीटर पर सेकंड हो गई। बताओ टाइम का इंटरवल तो सेम था, क्या वेलोसिटी में चेंजिंग सेम आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है? शुरू में पहले 5 सेकंड में ड्राइवर ने एक्सीलरेटर कम दबाया था, अगले 5 सेकंड्स में उसने एक्सीलरेटर कुछ ज़्यादा कर दिया, उसने रेस थोड़ी ज़्यादा पकड़ी, तो उसकी स्पीड बढ़ गई। लेकिन बढ़ गई है इस जितनी नहीं बढ़ी जितनी शुरू में बढ़ी थी। यहाँ से यहाँ पहुँचने में 5 फैक्टर का फ़र्क है, 10 to 15 5। 0 से 10 तक पहुँचने में 10 का फ़र्क है, तो यहाँ पे उसने ज़्यादा रेस दबाई थी। इन दो पॉइंट्स के बीच में स्पीड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इन दो पॉइंट्स, क्योंकि देखो यहाँ पे स्पीड की चेंजिंग 0 to 10 हुई है, यहाँ पे 10 to 15 हुई है, नॉट 20। 10 to 20 होती तो मैं कहता इतनी हुई है, तो 10 to 15 हुई है। तो इस इंटरवल में जो स्पीड बढ़ गई है, जो स्पीड थी गाड़ी की उससे कहीं आधा गुना कम है इधर। अब इन दो के बीच में देखते हैं, 15 से डायरेक्ट 60 पे गई, तो सबसे ज़्यादा इस इंटरवल में इन 5 सेकंड्स के अंदर ज़्यादा स्पीड रही है गाड़ी की, चेंजिंग ज़्यादा आ गई है। मतलब 5 सेकंड तो थे, लेकिन इसने क्या किया, स्पीड बहुत बढ़ा दिया उन्हीं 5 सेकंड्स के अंदर। इन 5 सेकंड्स में इसने 10 की स्पीड बढ़ा दी थी, अपनी स्पीड 10 पे लेकर गया था। अगले 5 सेकंड्स के दौरान, इन 5 सेकंड्स के दौरान उसने सिर्फ 10 के ऊपर 5 और बढ़ा दिया, सही है। लेकिन अगले 5 सेकंड्स के अंदर उसने 15 से डायरेक्ट लेकर गया है 60 पे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप नोट करना चाहो तो, वरना ही नोट करने वाली चीज़ कोई इसमें नहीं है। अच्छा, अभी आपके पास है डिसलरेशन। एक्सेलरेशन तो पढ़ा, अब है डिसलरेशन। बताओ जी डिसलरेशन क्या है? व्हाट इज डिसलरेशन? देखो डिस से ही पता चला कि कोई चीज़ कम हो रही है, डिस हो रही है, बैटरी डिस हो गई। सही है, किसी मोबाइल की बैटरी क्या हो रही है, डिस होके 0 हो गई। चलो डिसलरेशन है। एक्सेलरेशन था स्पीड में बढ़ना, स्पीड में चेंजिंग हो, चाहे बढ़े हो कम हो, एक्सेलरेशन है। लेकिन डिसलरेशन है वेलोसिटी के अंदर क्या हो, कमी आ जाए। मसलन कैसे, स्पेशल कोई ख़ास आ गया ना ये डिसलरेशन, इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। रिटार्डेशन, एक गाड़ी थी आगे जा रही थी किसी वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड से, v मीटर पर सेकंड एनी वेलोसिटी, ठीक है। इस वेलोसिटी से आगे जा रही थी। अचानक ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक मारी। जब ब्रेक ड्राइवर ने मारी तो हुआ क्या, गाड़ी की v जो है वो कम हो गई, गाड़ी की वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। स्पीड से आ रही थी, ब्रेक लगाया तो स्लो हो रही है, ब्रेक की तरफ जा रही है, रुक रही है। जब स्पीड गाड़ी स्लो डाउन हो जाए तो उसका, जब देखें गाड़ी आगे जा रही थी तो एक्सेलरेशन भी आगे था, डायरेक्शन बता रहा हूँ आपको, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी आगे थी, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। जब अचानक उसने ब्रेक मारी तो अब वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, स्टिल गाड़ी आगे मूव कर रही है। अब एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है वेलोसिटी के। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि वो कहेगा कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे गाड़ी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट हो जाते हैं, 180 डिग्री पे आ जाते हैं। तो वो पॉइंट है रिटार्डेशन वाला पॉइंट। गाड़ी आगे जा रही थी, आपने बहुत दफ़ा ये खुद अपने साथ आप हुआ होगा ये एक्सपेरिमेंट, गाड़ी में आप जा रहे थे, आगे जंप आया, कोई बंदा आया, आपने रोका, गाड़ी को क्या किया, ब्रेक मारी, गाड़ी फुल स्पीड आपने लगाई थी, अचानक से कोई चीज़ सामने आ गई तो आपने स्पीड मारी, सॉरी स्पीड नहीं मारी,
बल्कि ब्रेक मारी। तो जब ब्रेक आप लोग मारते हो तो गाड़ी क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन क्या गाड़ी वापस हो जाती है ब्रेक मारने से? नहीं, गाड़ी स्टिल आगे मूव कर रही है। गाड़ी की वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, डिसलरेट हो रही है गाड़ी। उसी दौरान एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो रही है, बैकवर्ड। देखो एक्सेलरेशन था आगे, डायरेक्शन कब होगी एक्सेलरेशन की, जब गाड़ी आगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन आगे हो और वेलोसिटी बढ़े। लेकिन जब वेलोसिटी घटती है तो फौरन उधर आता है डिसलरेशन यानी रिटार्डेशन, और उसी दौरान क्या होती है, गाड़ी की वेलोसिटी स्टिल आगे है, डायरेक्शन आगे ही मूव कर रही है, लेकिन रिटार्डेशन पीछे है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, या फिर आप लोग इसको रेफरेंस पॉइंट मान लो। वहाँ पे एक गाड़ी जा रही है, मैं कहूँगा उसकी गाड़ी की स्पीड बढ़ गई तो मैं उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में काउंट करूँगा। अगर उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है तो मैं नेगेटिव डायरेक्शन में काउंट करूँगा। तो ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन में जो काउंट कर रहा हूँ वो है एक्सेलरेशन, स्पीड में चेंजिंग ना, बढ़े या घटे। उसकी वेलोसिटी 10, 20, 30 हो रही है तो मैं समझूंगा इस हिस्से में है वो, उसका एक्सेलरेशन प्लस है, एक्सेलरेशन है। अगर उसकी वेलोसिटी जो ही घटे तो मैं कहूँगा उसकी डिसलेरेशन हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में आ गई। तो ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है, सही है। तो सिंपल ये बात कि गाड़ी अगर स्पीड अप हो जाए तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होते हैं, वेलोसिटी भी उस तरफ है और एक्सेलरेशन भी उस तरफ है। जब इंक्रीज स्पीड हो रही है, इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी, जब वेलोसिटी डिक्रीज करे, यहाँ पे गाड़ी है, अब ड्राइवर ने ब्रेक मारी तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी जो ये डिक्रीज होती है तो गाड़ी स्टिल आगे मूव कर रही है, तो गाड़ी की वेलोसिटी की डायरेक्शन स्टिल आगे है, लेकिन एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो पीछे है, क्योंकि स्पीड कम हो गई। एक आपके पास टॉपिक रहता है वो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से, जो आपके बुक वाला भी आपका यही इसी एग्जांपल से समझा रहे, मैं भी प्रेफर करूँगा इसी एग्जांपल से, आपको जल्दी समझ आएगा। देखें पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब है, एक गाड़ी है आपके पास, वो जा रही है आगे, ठीक, और इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है, गाड़ी की वेलोसिटी क्या है, आगे की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन भी आगे है। तो इस दौरान पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। गाड़ी की डायरेक्शन, एक काम करते हैं, डायरेक्शन में लिखता हूँ, डायरेक्शन आगे की तरफ गाड़ी मूव कर रही है, इंक्रीज हो रही है इसकी स्पीड, इंक्रीजिंग आगे की तरफ, वी इंक्रीजिंग है, तो उस दौरान आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। मैंने फिर से कहा कि ये एक रेफरेंस पॉइंट 0 इधर है, इस तरफ बढ़े तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में, इस तरफ एक्सेलरेशन नेगेटिव में है। तो यहाँ पे गाड़ी आगे जा रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो उस दौरान एक्सेलरेशन भी आगे है, ए भी आगे की तरफ है, वी भी आगे है, ए भी आगे है, तो उस दौरान समझो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है। एक ये सीन। नेगेटिव कब है, जब आपकी गाड़ी आगे की तरफ जा रही थी, गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो आगे है, लेकिन वेलोसिटी घट रही है, डिक्रीजिंग, वी डिक्रीजिंग हो रही है, यानी रिटार्डेशन जैसा है ना, रिटार्डेशन है, वी डिक्रीज कर रही है, तो उस दौरान एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। ये एक्सेलरेशन है, उसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी गाड़ी की स्पीड, सिंपल सी बात है, लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है, तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो वो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर गाड़ी की स्पीड घट रही है, जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है, एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इतनी सी बात आपने समझ लेनी है। तो यहाँ तक हम करते हैं अपने लेक्चर का अख्तिताम, स्टॉप करते हैं।
क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है। अगले लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू रहेगा। हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। तो हमारे साथ जुड़िए रहिएगा। गुड बाय।